Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of mole of KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड होंगे completely रिएक्ट होने के लिए with 1 मोल ऑफ ferrous oxalate के साथ में इन एसिडिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, पैरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, when oxidation and reduction simultaneously occurs, these reactions are called redox reaction। ठीक है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या होगी, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn2 प्लस आयन। ठीक है, तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो MnO4 माइनस आयन जो है वो ऑक्सीडेशन का काम करता है। ठीक है, तो MnO4 का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी होगी, मैग्नीज का अगर हम X सपोज कर ले, X प्लस 4 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है, -2 का चार्ज होता है, इक्वल्स टू माइनस है, दैट मीन्स -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, इसको हम यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2, तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1। x क्या हो जाएगा हमारा, +7 आ जाएगा। तो मैग्नीज की यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और जब रिड्यूस हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेट आयन की, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ, CO2 में, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। फिर बात करते हैं हम Fe2 प्लस आयन, आफ्टर ऑक्सीडेशन इसमें कन्वर्ट हुआ Fe3 प्लस आयन में। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरस ऑक्सीलेट, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम नेट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारी, नेट रिएक्शन Fe2 प्लस आयन प्लस C2O4 2 माइनस आयन प्लस 3MnO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे MnO4 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, C2O4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3MnO4 माइनस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, ये Fe को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और क्या प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, 3 मैग्नीज 2 प्लस आयन प्लस 3 ये आएगा 5 Fe3 प्लस आयन, Fe3 प्लस आयन, दिस इज 5, ये क्या हो जाएगा 5
5 3 प्लस आयन प्लस 5 को हम कार्बन के इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे को देखें जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको 5 रेशियो ले लें और जो ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका हम 3 रेशियो ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 मोल्स ऑफ KMnO4। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होंगे react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/5 moles of KMnO4 required to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 3/5 moles। Hope you understood it well. Best of luck.